अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सम इन्फो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ हमेशा मिलती रहती है। वीडियो में बलदिया क्लास के एग्ज़ाम के जो सवालात हैं जो उर्दू में आपको देखने को मिलेंगे, 200 सवाल मैंने आपके लिए कवर किए। साथ और भी कुछ ऐसे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा जो कि मैंने उस क्वेश्चंस में कवर नहीं किए हैं या नहीं हो पाए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लंबी होने वाली है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो सबसे पहले बात करूंगा कि कितने तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। सवाल जो होते हैं उसमें सही या गलत का आपको एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें एक लाइन आपको दी जाती है, एक सवाल आपसे पूछा जाता है, वो सही है या गलत है आपको बताना होता है। और आपको मल्टीपल चॉइस का वहाँ पे क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको एक से ज़्यादा सही आंसर सेलेक्ट करने होते हैं। 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, एक डेफिनेटली गलत होगा, 2 भी गलत हो सकते हैं। उसके बाद आपको वीडियोस दिखाई जाती हैं, जो वीडियो में आदमी सही कर रहा है या गलत कर रहा है वो आपको बताना होता है। आपको अरेंज करने वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें ऑप्शंस ऊपर नीचे होते हैं, सारे सही जवाब होते हैं लेकिन ऊपर नीचे होते हैं, उसको अरेंज करना होता है। तो उसके साथ में आपको ऊपर का नीचे का बटन दिया जाता है, जिसमें अगर आप नीचे लाना चाहें तो नीचे पे क्लिक कीजिए, ऊपर ले जाना चाहें तो ऊपर पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको जो है कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आसान होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो पूछे जाते हैं उसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सवाल बताता हूँ जो बलदिया एग्ज़ाम में आता है, कि जब आप ब्रेक जाते हैं यानी कि खाना खाने के लिए आप जाते हैं, वहाँ से आप वापस आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे। उसमें 4 ऑप्शन आते हैं। जैसे 4 ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि जब आपने खाना खा लिया उसके बाद आप वापस काम पे लौट रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है कि आप अपना ओवरकोट पहन लेंगे और आपकी यूनिफॉर्म जो गंदी हो गई है खाना खाने के वक्त वो छुप जाएगी, तो एक ओवरकोट पहन लेंगे। दूसरा एक ऑप्शन है कि आप एप्रॉन पहन लेंगे, जो अलग से एप्रॉन पहना जाता है एक, वो पहन लेंगे। तीसरा ऑप्शन है कि आप यूनिफॉर्म ही चेंज कर देंगे। चौथा ऑप्शन है कि आप यूनिफॉर्म को क्लिक करेंगे। तो जो यूनिफॉर्म को क्लीन करने वाला जो ऑप्शन है, ये इसका सही जवाब है मेरे हिसाब से। आप देख लीजिए जो 3 ऑप्शंस हैं उनमें हो सकता है ऑप्शन चेंज हो जाए। अगर इससे बेहतर कोई आंसर आपको दिखता है तो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, जिस किसी ऑप्शन में आपको ओनली लिखा हुआ नजर आए, यानी कि सिर्फ, अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर वो आंसर गलत होगा, अगर वहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है तो। और जहाँ पे आपको सेफ्टी नज़र आ जाए, आपके आंसर में आपने पढ़ा उसमें आपको सेफ्टी नज़र आ गई, तो उसको दोबारा पढ़िए, ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो जवाब सही होगा। जो आपको पिक्चर में अभी वीडियोस में दिख रहा है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो उर्दू में है और मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, माजरत चाहूँगा। तो मैं इसीलिए साथ में आपको कुछ और ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी। फर्स्ट एड का आपको सवाल आता है, बर्न का, यानी कि जल गया कोई कर्मचारी जो आपके साथ काम करता है, वो हाथ जल गया, उसका हाथ कट गया उसका, तो फर्स्ट एड उस पर यूज़ की जाती है, उसका सवाल आता है। जलने का सवाल आता है कि जो उसके लिए प्रोटेक्टिव आप कौन से यूज़ करेंगे, वो मास्क होगा या ग्लव्स होगा, वो सवाल आता है। आग लग जाने पे आप क्या करेंगे, वो सवाल आता है। और साथ ही आपको एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, एक ये सवाल आया था कि एक एम्प्लॉय को शॉक लग रहा है तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि आप उसको जा कर के छुड़ा लेंगे, उसको दूर करेंगे करंट से। दूसरा ऑप्शन था उसके ऊपर पानी फेंक देंगे। तीसरा ऑप्शन था सुपरवाइजर को बुलाएंगे। चौथा ऑप्शन था आप जाके पावर कट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन का कितना सिंपल आंसर है कि आप पावर कट कर देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर का नाम आ गया तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा ये सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे, तो नहीं, यहाँ पे सेफ्टी आपने प्रायोरिटी देनी है, सेफ्टी को आपने पहले रखना है। तो जब इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा तो आप सेफ्टी वाइज जाइए कि सेफ्टी किस चीज़ में है। तो सेफ्टी इस चीज़ में है कि हम पावर कट कर देंगे। जैसे ही पावर कट करेंगे वैसे ही वो बंदा ठीक हो जाएगा, करंट से अलग हो जाएगा। उसके बाद सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। यही सेम चीज़ आपने करनी है जब फर्स्ट एड की बात आएगी। फर्स्ट एड वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा इन्फॉर्म सुपरवाइजर को खबर करनी है, ये लास्ट में आपने रखना है। अगर अरेंज करने वाले में आता है तो फर्स्ट एड में क्या करेंगे देखिए मैं बताता हूँ। अगर फर्स्ट एड का क्वेश्चन आता है अरेंज करने वाला, तो उसमें सबसे पहले आप डाल देंगे कि हाथों को धोएंगे, उसके बाद ग्लव्स पहनेंगे, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट है, अगर जला हुआ है तो उसके हिसाब से होगा, अगर कटा हुआ है तो उसके हिसाब से होगा।
तो वहाँ पे आपने फिर ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है। अब यहीं पे एक दूसरा सवाल आ जाता है कि अगर आपका हाथ कट गया, जब आप सब्जी काट रहे हैं और आपका हाथ कट गया, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम काम वहीं रोक देंगे। उसके बाद जो हम काट रहे थे सब्जियाँ या जो भी चीज़ें, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। उसके बाद हम जो है अपने फर्स्ट एड की तरफ जाएंगे, फर्स्ट एड लेंगे, उसके बाद सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करेंगे। इन दो ऑप्शन में ऊपर नीचे हो सकता है ये कि सबसे पहले हम काम रोक देंगे, फर्स्ट एड की तरफ जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन आ गया कि हम काम रोक देंगे, दूसरा आ गया फर्स्ट एड की तरफ जाएंगे, तीसरा आ गया कि जो हम काट रहे थे सब्जियां, जो भी चीज़ें हमारे पास थी, उसको फेंक देंगे। चौथा ऑप्शन आ गया कि हम सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करेंगे। फर्स्ट एड की तरफ सेकंड नंबर पे इसलिए जाएंगे क्योंकि हो सकता है आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगे। अगर हाथ कट गया है किसी का तो वो ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगेगी, तो काम उसी टाइम रोकेंगे और फर्स्ट एड की तरफ जाएंगे। और जैसे ही फर्स्ट एड कंप्लीट हुआ, आकर के जो हमने काम अधूरा छोड़ा था उसको फेंक देंगे, वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, उसको फेंक देंगे। उसके बाद हम सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म कर देंगे। तो सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना लास्ट में होगा। फर्स्ट एड से जुड़ा एक और सवाल आएगा कि फ़र्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट एड किट में पेन किलर और बैंडेज और लिक्विड जो है मतलब क्लीन करने के लिए होता है, जैसे डिटॉल आता है और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो इन सब तरह की बेसिक चीज़ें फर्स्ट एड किट में रखी जाती हैं। अगर ऑप्शन में आपको सर्जिकल नाइफ या इस तरह की कोई दूसरी चीज़ें दिखें तो उसको मत आप जो है सेलेक्ट ना करें। आपने सिर्फ यही सेलेक्ट करना है कि बैंडेज और पेन किलर्स फर्स्ट एड किट में यही होता है। उसके बाद आपको फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं जिसमें पूरा गंदा गंदा दिखेगा, वो फ़ोटो ही गंदा दिखेगा, पूछा जाएगा सही है गलत है, आपने उसको गलत कर देना है। उसके बाद एक सवाल आपको आता है कि जो डस्टबिन होता है, जो ट्रश कैन होता है, वो आप कब चेंज करेंगे। उसका जवाब है पूरा भरने से पहले हम उसको बदल देंगे। पूरा भरने का इंतज़ार नहीं करना है, पूरा भरने से पहले बदल देना है। आपको सवाल पूछा जाता है कि मैं आपको इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, आप उसका उर्दू आप समझ पाएंगे कि हाई रिस्क फूड क्या होता है। हाई रिस्क फूड का आपको सवाल ज़रूर आएगा, जिसमें आपको फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं, जिसमें गोश्त होता है, कच्चा मांस होता है, जिसमें चॉकलेट हो सकती है, जिसमें जैम हो सकता है, और हो सकता है कि कुछ पका हुआ खाना वहाँ पे हो, जैसे बिरयानी या कोई ग्रेवी। तो हाई रिस्क फूड वही होता है जो खाने के लिए तैयार है ऑलरेडी, मतलब आपने उसको उठाया और खा लिया, जिसमें सलाद भी होते हैं, जिसमें चिकन बिरयानी भी हो सकती है। तो फोटो में आपने देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है। जैम को कभी भी हाई रिस्क फूड में सेलेक्ट मत कीजिएगा। हाई रिस्क फूड अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उर्दू में आप इसको गूगल में सर्च कीजिए, मैं वैसे सर्च करके स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। तो हाई रिस्क फूड का उर्दू में ये मतलब है, आपने इसको जैम को कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है। रेडी टू ईट जैम भी है, खाने के लिए तैयार है, लेकिन वो हाई रिस्क में नहीं आता। हाई रिस्क में चॉकलेट भी आप कह सकते हो कि खाने के लिए तो वो भी तैयार है, लेकिन वो भी हाई रिस्क में नहीं आता, उसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा है। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि जो जैसे बिरयानी है या आपने कोई सालन वहाँ पे फ़ोटो देखी कि कोई सालन पका हुआ है उसकी फ़ोटो है, वो हाई रिस्क पे है, क्योंकि वो 2 घंटे के लिए डिस्प्ले में रखा जाता है। ये भी सवाल आ सकता है कि कितनी देर आप वो पका हुआ खाना कितनी देर रख सकते हैं डिस्प्ले में। तो वो 2 घंटे ही रखा जा सकता है, उसकी जो टाइम लिमिट है वो 2 घंटा है। और 63 डिग्री सेल्सियस पे उसको रखा जाता है गर्म खाने को डिस्प्ले में। तो ये टेम्परेचर भी याद रखिएगा, टाइम भी याद रखिएगा, ये दोनों सवाल आ सकते हैं। जो सूखा हुआ सामान रखने की जगह होती है वहाँ पे का टेम्परेचर कितना होता है, ये भी सवाल आ सकता है। 25 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए। और जो कूलर फ्रीज़र का टेम्परेचर है याद कर लीजिए, स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको सवाल मिल सकते हैं। तो बाकी वीडियोस में आपने देखे कौन कौन से सवाल थे और वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक जानकारी वाली वीडियो में।